हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। अडेनियम के ओल्ड सॉइल को कैसे रीयूज करें, कैसे उसको रिचार्ज करें, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। कुछ लोग तो ओल्ड सॉइल को फेंक ही देते हैं, या कुछ लोग ओल्ड सॉइल को किस तरह से यूज करना है ये नहीं जानते हैं और यूज कर लेते हैं, तो फिर प्लांट्स को फ़ायदे नहीं मिलते हैं। तो आज मैं इन्हीं टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा ओल्ड सॉइल है, इसमें अडेनियम के प्लांट्स लगे हुए थे पिछले साल, तो उन्हें मैं निकाली हूँ। और निकालने के बाद मैं इसको फिर से कैसे रीयूज करती हूँ, कैसे इसको रिचार्ज करती हूँ, इसमें और क्या क्या डालती हूँ, तो फिर से वह प्लांट्स के लिए परफेक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले तो इनमें जो बड़े बड़े टुकड़े हैं स्टोन्स के, ईंट के, कोयले के, उन्हें मैं हटा लेती हूँ, निकाल लेती हूँ। अगर इसी तरह प्लांट इस सॉइल में लगा लूँगी तो फिर प्लांट डैमेज हो जाते हैं, अडेनियम के क्यूडेक्स डैमेज हो सकते हैं। तो पहले इन्हें हटाना पड़ता है, बड़े बड़े जो टुकड़े हैं उन्हें हमें हटाना पड़ता है। तो इस तरह से मैं हटा ले रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से मैं निकाल ली हूँ। इतने सारे बड़े बड़े टुकड़े इतने सॉइल से निकले हैं, क्योंकि हम लोग पॉट में जब सॉइल भरते हैं तो नीचे में बड़े बड़े टुकड़े डालते हैं, ईंट के, पत्थर के, कोयले के। तो इन सभी को निकाल लेना ज़रूरी होता है। गिट्टी के टुकड़े तो कभी कभी इतने नुकीले होते हैं कि कभी कभी वो कोडेक्स को भी डैमेज कर देते हैं। तो देख रहे होंगे अब ये सिर्फ बच गया है सैंड और सॉइल, और इसमें जितने भी कंपोस्ट वगैरह हमने पिछले साल डाले थे वो सब ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि एक साल में प्लांट उन सभी को खा जाता है। हम लोग प्लांट को खाने के लिए ही तो कंपोस्ट वगैरह डालते हैं, तो वो सब न्यूट्रिएंट हैं, पोषक तत्व जो हैं वो सब सॉइल से ख़त्म हो जाते हैं। और कुछ कुछ पोषक तत्व जो हैं वो पानी के द्वारा बह भी जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसे रिचार्ज करेंगे। तो रिचार्ज करने के लिए इसे हम 6 से 7 दिन के लिए खुले धूप में छोड़ देंगे, खुले आसमान में भी छोड़ सकते हैं, जिसमें कि धूप, ओस, शीत सब कुछ पड़े। लेकिन हाँ, बारिश से बचाना होगा। अगर बारिश में छोड़ देंगे तो बह जाएगा सारा आपका सॉइल। तो इसे मैं सुखा ली हूँ। अब यह पूरी तरह से रिचार्ज हो गया है, लेकिन इसमें पोषक तत्व अब हमें मिलाना होगा। फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट जो भी डालते हैं वो अब हमें इसमें मिलाना होगा, तभी यह प्लांट्स के लिए परफेक्ट सॉइल मिक्सचर बनकर तैयार होगा। बहुत सारे पोषक तत्व तो मिट्टी को सिर्फ सुखा देने से भी आ जाते हैं। तो अब इनमें मैं क्या क्या डालूंगी तो यह सॉइल मिक्सचर पूरी तरह से तैयार होगा, मैं दिखाती हूँ। तो ये जो सॉइल मिक्सचर है, ये 6 इंच के पॉट के लिए लगभग 3 पॉट के बराबर ये सॉइल मिक्सचर है। तो इसमें मैं क्या क्या डालने जा रही हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे ली हूँ मैं, ये है बर्मी कंपोस्ट। तो लगभग 1.5 मुट्ठी के हिसाब से या 2 मुट्ठी के हिसाब से मैं बर्मी कंपोस्ट ली हूँ। एक पॉट में 2 मुट्ठी के हिसाब से बर्मी कंपोस्ट है। और ये भी 1.5 मुट्ठी के हिसाब से नीम की खली है। 1 से 1.5 मुट्ठी ले सकते हैं एक पॉट में नीम की खली। और ये लकड़ी के, कोयले की राख है, और छोटे छोटे इसके टुकड़े भी हैं। तो ये भी फंगस से बचाती है प्लांट को, और राख से प्लांट को फास्फोरस भी मिलती है, इसलिए इसे ज़रूर ऐड करें। नीम खली भी प्लांट को फंगस से बचाती है, और इसमें नाइट्रोजन भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। और वर्मी कंपोस्ट में भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, और नाइट्रोजन तो भरपूर मात्रा में इसमें पाया ही जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट की जगह गोबर की खाद भी ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल वो पुरानी होनी चाहिए, सड़ी हुई होनी चाहिए, तभी ले, नहीं तो उससे फंगस भी लग सकता है प्लांट को। और ये चाय वाली कप से मैं 3 कप राइस हस्क ले रही हूँ, क्योंकि ये 3 पॉट के लिए सॉइल है। और अगर राइस हस्क आप अपने अडेनियम प्लांट के सॉइल में मिला रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी, क्योंकि राइस हस्क में चावल के जो महीन कण होते हैं, बहुत महीन होते हैं, वो मिला होता है। तो उसे अच्छी तरह से निकाल लें, तभी राइस हस्क का उपयोग करें, नहीं तो इससे भी प्लांट ख़राब हो सकता है। राइस हस्क है जो सॉइल को वेल ड्रेन बनाती है और लाइट वेट भी बनाती है, और फिर ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, जिससे कि प्लांट को कंपोस्ट भी मिलते रहता है। हमारे यहाँ जो राइस हस्क मिलती है वो थोड़ी महीन वाली होती है, और जगह
मोटी वाली मिलती है, तो मोटी वाली ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको मोटी वाली मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन मेरे यहाँ मोटी वाली नहीं मिलती है, इसी तरह के मिलते हैं। और अब मैं इसमें लगभग 1 चम्मच से थोड़ा अधिक ले रही हूँ फंगीसाइड्स पाउडर। साफ का फंगीसाइड्स है, आप जो भी फंगीसाइड्स यूज करते हैं वो ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ लगभग आधा चम्मच के आसपास रिफिन डस्ट पाउडर, जो कि इंसेक्टिसाइड्स है और ये चींटी को भगाती है। मेरे सभी पॉट में चींटियाँ लगी हुई हैं, इसलिए मैं ले रही हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि ये इंसेक्टिसाइड्स भी है, इसलिए ले सकते हैं इसे। और अब मैं इसमें मिला रही हूँ DAP के कुछ दाने, लगभग 1 चम्मच होंगे। तो आप पर पॉट के हिसाब से 6-7 दाने ले सकते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइज़र में मैं यहाँ पे सिर्फ DAP ली हूँ अभी। अगर आपके पास पोटासियम रिच फर्टिलाइज़र है तो थोड़ी बहुत ले सकते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग के समय कम ही दें तो ठीक है। रिपोर्टिंग के 15 दिन के बाद आप केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करें, जैसे कि NPK 19-19-19 बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है अडेनियम्स के लिए, क्योंकि इसमें पाया जाता है 19% नाइट्रोजन, 19% पोटाशियम और 19% फास्फोरस, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है अभी, क्योंकि अब से अडेनियम्स प्लांट्स में फ्लावरिंग स्टार्ट होगी, जो कि नवंबर तक फ्लावरिंग होती रहेगी। और इसमें थोड़ा सा ईंट का चूरा भी ऐड कर लें। अब इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है और ये बन गया है अब अडेनियम्स के लिए एक परफेक्ट सॉइल मिक्सचर। अब ये सॉइल मिक्सचर न्यूट्रिएंट से भरपूर है, तो इसमें लगाने पे अब प्लांट्स को वो सारे फ़ायदे मिलेंगे, वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो कि अडेनियम्स प्लांट को चाहिए। तो इस तरह से अडेनियम्स प्लांट को निकालने के बाद उसके सॉइल को इस तरह से यूज करें, उसे फेंकें नहीं। लेकिन अगर आप प्लांट को निकालते हैं और उसी सॉइल में प्लांट को लगा देते हैं बिना उसको सुखाए हुए, बिना उसमें कुछ ऐड किए हुए, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा रिपोर्टिंग का। मिट्टी को सुखा देने से ही उसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वापस उसमें आ जाते हैं, तो फिर वो ओल्ड सॉइल नहीं रहता है। और इसमें मैं हल्की हल्की पानी भी डाली हूँ, उड़ रहा था मिलाने में, तो मैं हल्की हल्की पानी भी डाल दी हूँ, तो उससे मिलाने में आसान रहेगा। तो मुझे कुछ प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है, तो इसी सॉइल मिक्सचर में मैं लगाऊंगी, तो उसकी वीडियो मैं बाद में शेयर करूंगी। और ये जो बड़े बड़े ईंट के टुकड़े, कोयले के टुकड़े, गिट्टी के टुकड़े हमने छाट कर रखे हैं, वो फिर हम जब प्लांट लगाएंगे तो वो नीचे में पहले इसको डालेंगे, उसके बाद फिर हम सॉइल मिक्सचर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।